पंचायत में चुनावी लहर काफ़ी तेज हो चुकी है और हमारे साथ प्रत्याशी है प्रियंका देवी जी, जो मुखिया पद के लिए फाइट कर रही हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं और लोगों से मिलजुल के जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान कैसे हो पाएगा, आने वाले वर्षों में यदि जनता उनको आशीर्वाद देती है तो क्षेत्र का किस प्रकार से विकास करेंगे, इन तमाम सवालों को लेके सीधा सीधा उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके पास मास्टर प्लान है। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है कोडरमा एक्सप्रेस न्यूज में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक महिला प्रत्याशी हैं, पहली बार मुखिया पद के लिए फाइट कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मुखिया पद के लिए मैं फाइट कर रही हूँ तो अपने आप को तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं अगर जीत जाऊँगी तो उससे भी मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं अपने ग्राम पंचायत के ढोडाकोला पंचायत केंद्र के जितने भी गाँव होते हैं मैं उनको एक विकास की राह पर ले जाने की सोच रही हूँ कि जितनी भी योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा फंड से सबको सभी योजनाओं से मैं अपने ढोडाकोला पंचायत को जोड़ना चाहती हूँ। तो जनसंपर्क अभियान चला रही है, लगातार क्षेत्र में लोगों से मिलजुल रही है, कितना प्यार मिल रहा है आपको? जब से मैं अपने गांव में का दौरा कर रही हूं तब तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सभी लोगों से और प्यार और आशीर्वाद भी मिल रहा है मुझे। ये बताइए कि क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये समस्याएं भी खुल के सामने आ रही होगी, लोग अपनी बातों को भी रख रहे होंगे, तो क्या ढोडाकोला पंचायत में किन किन क्षेत्रों में काम नहीं हो पाया है अब तक? वैसे देखा जाए तो बहुत साल से जब से मेरा यहाँ रहना हो रहा है तो तब से जहाँ का वहाँ ही पड़ा हुआ है ढोडाकोला पंचायत, ना वो आगे बढ़ रहा है, जहाँ तक हो सके वो पीछे की तरफ ही जा रहा है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो कैसे विकास करेंगे यदि जनता आपको आशीर्वाद देती हैं और आप मुखिया के रूप में चयनित हो जाते हैं तो कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? अगर मैं मुखिया के रूप में चयनित हो जाऊंगी तो मैं कई प्लान कर चुकी हूँ कि मैं अपने गांव को एक आदर्श ढोडाकोला पंचायत केंद्र के जितने भी गांव, तो मैं एक आदर्श गांव बनाना चाहती हूँ। ये इतना आदर्श गांव बनाना चाहती हूँ कि इस ढोडाकोला पंचायत का नाम पूरे जिले में रोशन हो। और यहाँ तक कि अगर खासकर ऐसे तो बोला जाता है कि समाज का जो जब समाज बनता है वो शिक्षा पर आधारित होता है। तो सबसे पहली बात है कि मैं शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दूंगी ताकि बच्चे लोग यहाँ के पढ़े लिखे और आने वाली पीढ़ी भी एक सब समाज बना सके। दूसरी बात है चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सीरियस पेशेंट हो या फिर कोई महिला हो डिलीवरी के लिए तो उनको अस्पताल तक जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इतना प्रॉब्लम होता है कि कई महिला को जान भी जा चुकी है या फिर बच्चे को नुकसान पहुंचता है। तो सबसे बड़ी बात है कि परिवहन की जो सुविधा होती है उसको मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी ताकि जिला से और अपने मेरे गाँव से जो जोड़ने का कार्य है वो सही से हो। अच्छा, तो देखिए एक आप महिला भी हैं और महिला प्रत्याशी भी हैं, तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ रणनीति है आपके पास? बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं सोचती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के तहत जितने भी प्रशिक्षण आते हैं वो प्रशिक्षण में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। महिलाओं के अपने स्वावलंबी बने और वो प्रशिक्षण लेके फिर वो अपने आप का भी विकास करें और अपने बच्चों का भी विकास करें, अपने परिवार का विकास करें। देखिए पिछले 12 वर्षों तक जो मुखिया के पद पे रही उनका जो विकास यहाँ पे का कार्य हुआ है उन सबों को कैसे देखते हैं? क्या हुआ है विकास या फिर अभी भी विकास से कोसों दूर है आपका ढोडाकोला पंचायत? 12 साल से जो मुखिया रह रही है वो तो अगर मैं भी इस गांव की जनता में से एक हूँ तो मैं अगर अपने नज़रिए से देखूँ तो ढोडाकोला में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप सिर्फ मेरा ही नहीं, अब मैं प्रत्याशी हूँ तो मैं कहूँगी तो ये तो हो जाएगा अपने मियाँ मिट्ठू, तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए मेरे ढोडाकोला पंचायत के अंतर्गत तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। ना रोड की अच्छी व्यवस्था है, ना ही चिकित्सा की, ना शिक्षा की, ना जल निकासी की और ना ही शुद्ध जल पीने के लिए मिलता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे आवास, राशन और पेंशन जो कि मूलभूत सुविधा के अंतर्गत भी आता है, तो ये क्या लोगों को कितना सुनिश्चित हो पाया है उपलब्ध होना? राशन की बात है तो राशन तो सुनिश्चित हो गया है, जितना जो लोग हैं उनका फायदा तो उठा रहे हैं। और आवास वगैरह कुछ लोग को मिले, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी हाल में है, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। जिनको मिल चाहिए आवास, जिनको जरूरी है उनको नहीं मिल पाया है, उस सुविधा से उन लोग वंचित हो रहे हैं।
देखिए, सीधा सीधा इनका कहना है स्पष्ट तौर पे कि क्षेत्र के विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और यदि जनता हमें आशीर्वाद देती है और चुनकर हम मुखिया बनते हैं ढोढ़ाकोला पंचायत की, तो बिल्कुल ढोढ़ाकोला जो पंचायत जो है उसकी तस्वीर बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी और कहीं ना कहीं ढोढ़ाकोला पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में पूरे कोडरमा जिला में विकसित होगा और निखर के सामने आएगा और जो यहाँ पे ढोढ़ाकोला पंचायत वासी हैं उनका भी विकास होगा।